सर महाराज, परम पूज्य जी श्री रामदास जी महाराज, श्री अवधेश दास जी महाराज, मालवीय नगर विधानसभा के प्रत्याशी, मेरे सहयोगी, मेरे साथी इतने सालों से, कालीचरण जी सराफ। और कालीचरण जी, आप कितने लकी हो समझो कि आपको ऐसे क्षेत्र से बांधने का ऐसा अच्छा मौका मिला। इतने सालों से आप लोग दोनों साथ चल के आ रहे हो, कैसे आपको अलग कर सकते थे कोई? जयपुर के सांसद हमारे, वो भी हमारे सहयोगी, हमारे साथी इतने सालों से, रामचरण जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री राघव जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रक्षा जी, जयपुर शहर सह प्रभारी नरेश जी, दूर से आए नरेश जी, आओ बैठो, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल जी, हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा के श्री राम कुमार जी वर्मा, और हमारी महिला मोर्चा के, आप लोग सब बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, ज्यादा लंबा नहीं लूंगी, सुमन शर्मा जी, रवि नैयर जी, सुभाष गोयल जी, पूजा कपिल जी, और हमारे सामने बैठे हुए सब पार्षदगण जो यहाँ भी बैठे हुए हैं, सब पार्षदगण को मेरा प्रणाम, और संगठन के सब पदाधिकारीगण, और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे परिवार के जो खंभ हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनको सबको मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का ये मौका, आपके आंखों में आंख डालने का मौका, ये सब महिला मोर्चा की महिलाओं के साथ मिलने का मौका, कितना अच्छा लग रहा है कि आज चुनाव की शुरुआत आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से करने का, और ये मालवीय नगर की से करने का मुझे ये मौका मिल रहा है। लंबा भाषण करने नहीं आई हूँ। घनश्याम जी, आप थोड़ा सब लोग इनको सबको हटा दो ना, आप बहुत, ये एक ऐसे प्यारे व्यक्ति हैं, देखो सबको हटा दे, खुद सामने खड़े रहे। चलो उधर करो सब। घनश्याम जी, ये जाने माने चेहरे हैं, ये देखो कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, जाने माने चेहरे हैं। जब मैं पहली दफा आई थी तो नाम कुछ मालूम नहीं थे, अब धीरे 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 परिवार को जानने लगे हैं। जब भी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम के अंदर आप लोगों से मुलाकात हो जाती है। आज आपको यहाँ देखकर अत्यंत ही खुशी हो रही है, और मुझे विश्वास है कि जो खंभ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए कितने बार, 9वें बार एक रिकॉर्ड स्थापित करने का काम आप लोग मिलकर करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चुनाव भाइयों आते हैं जाते हैं, इनके कितने चुनाव अब निकल गए हैं, आए और गए, परंतु जो संबंध तब शुरू किए थे, वो संबंध अब पारिवारिक संबंध हो गए। तो मैं जब कहती हूं ना कि इनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि पोते दोहिते वहां तक तो अपन पहुंच गए हैं। हर परिवार के अंदर हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो अलग होंगे भी तो कैसे होंगे, कैसे होंगे? इसलिए आज मैं आप लोगों को खाली 2-4 चीजें याद दिलाने को आई हूं। आपके टाइम के अंदर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने का काम, अंडरपास बनाने का काम किसने किया? है ना? ऐसा है ना कि अपने को कभी कभी वो जो काम हुए होते हैं, उनकी भी अपने को याद करने की जरूरत होती है। मैंने इनको कभी, ये फोन हाथ में रखा रहता है, भाई साहब को कहते हैं लोग, अरे साहब वो पहना कि नहीं पहना, पहना कि नहीं पहना, हम लोगों की बात भले इनको सुनाई नहीं देती हो, परंतु जब फोन आता है, कार्यकर्ता का फोन आता है, तो बटन दबा के उसकी बात सुनने में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि जब आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हो, तो आपको एकदम से देखना शुरू कर देते हो, परंतु उसका फोन बजता नहीं है कि उसको उठा के तुरंत जहां बात करने की जरूरत पड़ती है, वहां बात तो जरूर कर ही देते हो। मालवीय नगर के सेक्टर नहीं, क्या नहीं सुनते, उस किसी की नहीं सुनते, इनकी सुनते हैं।
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी काम आपको करवाना है तो इनमें से किसी को पकड़ के उनके सामने खड़ा कर दो, वो काम आपका हो जाएगा। मालवीय नगर के सेक्टर 10 और सेक्टर 4 के बीच में जो काम आप लोगों ने करवाने का किया था, वो भी, हाँ, वो अंडरपास आप लोगों का, अंडरपास आसानी से बनते नहीं है भाई, पर आप लोगों ने किया है, उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाई। जेपी का अंडरपास, कल्याण नगर का अंडरपास, अर्जुन नगर का अंडरपास, एसएमएस का मैं कितने दिन से आपको हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी, क्योंकि वो अंडरपास बनने का मतलब ये हुआ कि एसएमएस का हुलिया बदल गया। ये सब चीजें जो ऊपर होती थी अब वो अंडरग्राउंड हो गई है, और आज आपको बगीचा दिख रहा है, आज आपको एक जगह दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, जो मैं समझती हूँ कि किसी भी अस्पताल के चारों ओर अपने को दिखने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जब अस्पताल के अंदर जाता है तो डर के जाता है, परंतु जब उसका सुंदरता देखने को मिलती है तो इतनी चिंता नहीं होती है, जबकि उसको गाड़ियां, लोग, दुकानें ये दिख जाती हैं तब होती है। इसी तरीके से जो रिंग रोड है, अरे कालीचंद जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि जब ये रिंग रोड का काम अपन ने शुरू किया था तो क्या मुश्किल निकली थी। ये तो गडकरी जी थे जिनसे बात करने के बाद उन्होंने बैठ के उस तरीके से मामले को सुलझाया जो मैं समझती हूँ कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अच्छा, मैं समझती हूँ कि रिंग रोड तो बन गया पर आधा ही बना। मैंने समझा कि जब अपन ने ये इतना बड़ा काम चालू कर दिया है जयपुर के लिए, तो वो जो पूरा करने का काम था, अब क्योंकि शुरू कर दिया है तो ये नई सरकार आई है कांग्रेस की, तो शायद वो उसको पूरा कर देगी। परंतु वो बार बार पूछने के बाद भी मुझे एक कदम आगे वो रिंग रोड बढ़ा, तो मुझे आप कोई भी यहां बैठे हो बता दो, जो था जब हमारी सरकार गई वो ही आज भी वैसे ही पड़ा है। हाँ, ठीक है, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो अपन बैठ के इसको एक दफा और गडकरी जी से बात करके इसको पूरा करने का काम होगा जब अपनी सरकार आएगी। ये बात सही कह रहे हैं। दुर्गापुरा का फ्लाईओवर धक्के दे दे के अपन लोगों ने उसको कंप्लीट किया। बीसलपुर का पानी शुरू किया तो अपने समय में, और मैं अभी भी कह रही हूं कि ईआरसीपी के अंदर जब काम अपन अच्छी तरह से चालू करेंगे तो जो पानी का इंतजाम यहां होने वाला है, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं रहेगी जिस कॉलोनी के अंदर अपन ये पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु दूसरे कॉलोनी जो हैं वहां तक भी पानी पहुंचेगा, क्योंकि बीसलपुर का अथाह पानी, उस पानी के अंदर जब चंबल का पानी आएगा तो आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे पानी के और मीठा पानी की हमको कमी हो जाएगी। अब द्रव्यवती नदी के बारे में कुछ तो बताओ भाई, क्या बुरा हाल हो गया। मैंने ये सोचा था कि इसको खाली शुरुआत करने की जरूरत है, तो सरकारों को समझ में आ जाएगी कि इस द्रव्यवती नदी को अपन आगे बढ़ाते हैं तो उसके चारों ओर जो मकान बने हैं, जो जमीन है, उन सब की क्या हालात हो जाएंगे। जब वो सफाई करने का काम हो जाएगा, जिसके लिए टाटा के साथ हम लोगों ने वो साझा किया था, जब बगीचे बन जाएंगे जिसमें सिंगापुर वालों को अपन लोगों ने यहाँ बुलाया था, तो मैं समझती हूँ कि एक जयपुर के अंदर एक ही सुंदर जगह बन जाएगी जहां सब लोग, आप लोग एंजॉय करेंगे। परंतु नहीं हुआ, जो काम हुआ था वो भी खत्म हो गया और आज फिर से गंदे नाले का रूप लेके वहां पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी आएगी तो इसको अपन बदलने का काम जरूर कोई ना कोई करेगा। यहाँ मुझे याद है ये जो आपकी टावर है, नहीं गौरव नहीं, ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वो जब वहाँ, अब आप लोग नाराज भी नहीं हो पर दोनों काम ठीक ही हो गए, वहाँ पत्थर वत्थर गंद बंद सब पड़ा हुआ था। मुझे याद है कि मैंने बार बार उसको देखा, मैंने कहा एक दफा इस गंद को हटा के एकदम कर दें और जैसा है उसको थोड़ा वॉकिंग ट्रैक वगैरह लगा के उसको ठीक ठाक कर दें तो क्या करेंगे लोग यहाँ। तो याद है मुझे जब मैंने उसको करना शुरू कर दिया तो लोगों ने कहा नहीं आप ये नहीं काम कर सकते,
ये इतना गंदा दिखता है। कोई भी जयपुर के अंदर आता है तो ये रोड से ही जाता है, वो क्या सोचता होगा हमारे जयपुर सिटी के बारे में? क्योंकि जो भी हमारे एयरपोर्ट पे उतरता है सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि हाँ ये है जगह, और फिर वापस आने का अपने परिवार को बोलेगा, अपने दोस्तों को बोलेगा, अपने मिलने वालों को बोलेगा कि ये जयपुर सिटी है, उसमें अपने को जाना जरूरी। तो उसको हटाने का काम किया, उसमें अपन ने बगीचा लगाया। बगीचा पूरा हुआ तो लोगों ने कहा हम इसको अनाउंस करें। हमने कहा मत करना, आप देखते क्या होता है। धीरे धीरे लोगों ने अपनी मुंडी निकाली, धीरे धीरे एक ने उसका राउंड लिया, फिर रात को 4 ने राउंड लिया, फिर 5 ने सुबह राउंड लिया, फिर देखा हाँ हाँ लगता है ऐसा है कि अपने लिए बना है। और आज एक ऐसा जगह बन गया है वो जो आप लोगों की सबकी इज्जत और गौरव बनाने का काम भी करता है। और मैं समझती हूँ कि जो जयपुर के अंदर आता है, जब वहां से पास होता है तो एक तरफ तो वो बिल्डिंग, दूसरी तरफ ये बगीचा, इसको देख के लोग खुश भी होते हैं। अब इस द्रव्यवती नदी को ठीक करने का काम अपन लोग हाथ में लेंगे और मुझे विश्वास है कि उससे भी बहुत कुछ बदलने का काम अपने को होगा। आज कालीचरण जी, मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित है। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है, और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। एक मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो जो सरकारी पैसा है वो तो वैसे ही उनके अकाउंट में पड़ जाता, तो 10,000 रुपए भी अगर आप लोग कर देते तो हमें बड़ी खुशी होती। पर मुझे तो डर लगता है, क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जयपुर वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, ये जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहते हैं। आपको याद होगा किसानों को वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं अपनी सिटी में और अपने चारों ओर। मुझे तो विश्वास है कि जो स्थिति उन्होंने अभी बना के रखी है, अगर इसी स्थिति के हिसाब से वो चलने वाले हैं तो शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे, किसानों को तो पूरा कर्जा उनका माफ। तो आज तक 5 साल के बाद भी नहीं हुआ। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। तो सिटी के अंदर जो मुझे देखने को मिला है, सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है और महिलाएं हैं तो ये क्राइम की सिचुएशन की वजह से है। और स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उससे सब अपनी अपनी बेटियों के बारे में, सब अपने परिवार की लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में डरते हैं। मुझे याद है कि जब अपन ने अभय कमांड सेंटर खोल के रखा था, उस अभय कमांड सेंटर के द्वारा कुछ ही देर के अंदर हम उसको देखते हुए लोगों को पकड़ सकते थे जिन लोगों ने कहीं जाके कोई गड़बड़ भी किया है। आज मालूम नहीं उस अभय कमांड सेंटर का क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि और यहाँ हम लोगों ने महिला स्क्वाड आप लोगों के लिए बनाया था, जिनको सबको मोटरसाइकिल्स दी हुई थी कि कभी कहीं प्रॉब्लम होती है तो पूरी की पूरी स्क्वाड वहां पहुंच के आपकी मदद कर सकती है। जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनके लिए लीगल अपन लोगों ने वो निकाला था कि फांसी मिलनी चाहिए ऐसे को जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार या काम करते हैं। मैं समझती हूं कि आज अगर उसके ऊपर ही ध्यान दे देते, 2-4 को टांग देते, तो मुझे समझ में, टांग का मतलब ये नहीं फांसी, हाँ मैं उसकी वो नहीं कह रही हूँ, अखबार वाले बैठे हुए हैं, अगर 2-4 को पनिश कर देते तो सब लोगों को मालूम पड़ जाता कि ये काम अगर हम करेंगे तो सख्त से सख्त एक्शन सरकार लेगी। परंतु किया नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट महिला अगर है तो वो है हमारे राजस्थान के अंदर। कितनी शर्म की बात होती है कि मैं खुद सोचती हूँ कि यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं लीड कर रही हैं। आज नारी शक्ति का वो रिजर्वेशन भी हो चुका है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको वो मिल गया है। ऐसी परिस्थिति के अंदर नारी शक्ति को भी अब सजग होने की जरूरत है। किसी के भाग के किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अपने को अपने राइट के लिए लड़ने की जरूरत है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि अरे वो तो क्या कुछ भी कोई बोलने वाली है नहीं।
ये सरप्राइज आपको जयपुर के अंदर देने की जरूरत है। कालीचरण जी, आपका तो प्लेट भरा हुआ है, आपके इतने सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते हो। मैं समझती हूँ यहाँ से लेके वहां तक, इनके ऊपर जब आपने कहा कि आज मैं ऑफिस खोलने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकर्ता आए, तो कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो याद आएगा तो फोन करेंगे इसके बावजूद और कहेंगे कि भाई कहां गए तुम, आए नहीं, नोटिस होगा कि तुम नहीं आए। ये बात बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, पहले ही देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप आ गए, आप फिर से संभालो, प्यार से संभालो, छाती से लगाकर। भाभी जी और पूरा परिवार है, सब लोग इस परिवार को अपने गले से लगाएंगे, इनको आगे ले जाएंगे और फिर तो हम भी खड़े हैं आप लोगों के पीछे। जितनी थोड़ी बहुत सेवा हम लोग कर सकते हैं वो कहीं नहीं करें। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा धन्यवाद और मेरा आग्रह है कि इसको अपने को रिकॉर्ड, ऐसे पिछले बार जैसे नहीं भाई, हाँ ये नहीं, मेरे को यार ये 1700 1800 से मजा नहीं आता भाई, कितना एक कविता वाले अब की बार 51,000 पार। अपन सनातन वाले हैं, शुभ अंकों में चलते हैं, ऐसे नहीं चले। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आज अपन कह के जा रहे हैं, आपने 50,000 यहाँ कहा है, 50,000 और 50,000 से ज्यादा ही मानने की बात है, इसलिए थोड़ा मेहनत करो। अरे हम तो जीते ही बैठे हैं, ये नहीं चलेगा। जीते ही बैठे को आप लोगों को जाके मेहनत करने की जरूरत है। हम भी हैं, हम लोग सब आपके साथ हैं। महिला मोर्चा को मेरा स्पेशल प्रणाम, और मेरा स्पेशल प्रणाम मेरे सब यहाँ बैठे हुए प्रेस के लोग हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग इतने अच्छी तरह से, जोरदार तरीके से कालीचरण जी को मजबूत करने के लिए आज यहाँ आए हो। आप सबको मेरा धन्यवाद, और यहाँ सब लोगों को जो भी टाइम निकाल के इसके बीच में यहाँ आए हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। और ये तो शुरुआत है, मुझे विश्वास है कि अच्छी तरह से जीत कर जाने का काम आप लोग मिलकर करोगे। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और मेरा बहुत सारा प्यार। जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वसुंधरा जी का। मेरे साथ जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक चीज और कहूंगी मैं, एक चीज और करूंगी। गुरु रामदास जी की जयंती है आज। मैं आप लोग सबको उनकी जयंती के इस पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने काफी ओजस्वी। हम कालीचरण जी भाई साहब, देखिए आज अपने पूर्ण पार्षद संजय शर्मा, संजीव शर्मा और हेमंत शर्मा, इनसे मैं अनुरोध करूंगा ऊपर आए, दादा जी इनको दुपट्टा बनाइए और इनको ज्वाइन करवाइए, बाकी ज्वाइन करवाइए।